मौला या सल्ले वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबी का खैरुल खल्क़ कुल्लिहिम। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने हम अहले बैत से बूज़ रखा तो वो मुनाफिक है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, मुनाफिक शख्स कभी भी हमारे साथ मोहब्बत नहीं करता और मोमिन शख्स कभी भी हमारे साथ बूज़ नहीं रखता। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा बयान करते हैं कि आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खुतबा इरशाद फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे, जिसने हम अहले बैत के साथ बूज़ रखा, रोज़े क़यामत उसका हशर यहूदियों के साथ होगा। मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगरचे वो रोज़ा रखे और नमाज भी पढ़े? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, अगरचे वो रोज़ा रखे और नमाज भी पढ़े, उसके बावजूद दुश्मन अहले बैत होने की वजह से अल्लाह ताला उसकी इबादत को रद्द फरमाकर उसे यहूदियों के साथ उठाएगा। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुदा की कसम जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है, हम अहले बैत से बुग़्ज़ रखने वाला एक शख्स भी ऐसा नहीं होगा कि जिसे अल्लाह ताला जहन्नम में ना डालेगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर कोई शख्स काबतुल्लाह के पास रुकने यमानी और मुकाम इब्राहीम के दरमियान खड़ा होकर नमाज पढ़े और रोज़ा भी रखे और फिर वो इस हाल में मरे अहले बैत से बूज़ रखता हो तो वो शख्स जहन्नम में जाएगा। हज़रत हसन बिन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से रवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारे साथ बुग़्ज़ रखने से बचे रहना, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने अक़दस है, हमारे साथ बुग़्ज़ और हसद रखने वाला कोई शख्स भी ऐसा नहीं कि जिसे क़यामत के दिन हौज़े कौसर से आग के ज़र्रे से दुदकारा ना जाए। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से हदीस मुबारक मरवी है कि आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं दरख्त हूँ, फ़ातिमा उसकी टहनी है, अली उसका शगुफ़ा और हसन व हुसैन उसका फल है, और अहले बैत से मोहब्बत करने वाले उसके पत्ते हैं। ये सब जन्नत में होंगे और ये हक़ है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा बयान करते हैं कि हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इल्म का तराजू हूँ, अली उसका पलड़ा है, हसन और हुसैन उसकी रस्सियाँ हैं, फ़ातिमा उसका दस्ता है, जिसके ज़रिए हमारे साथ मोहब्बत करने वालों और बुग़्ज़ रखने वालों के अमाल तोले जाएंगे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पापा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा मैंने फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से ज़्यादा सच्चा कायनात में कोई नहीं देखा। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रवायत करते हैं कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक आखिरत में फ़ातिमा, अली, हसन और हुसैन जन्नतुल फिरदौस में सफ़ेद गुंबद में मुकीम होंगे, जिसकी छत अर्शे खुदाबंदी होगा। हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में दाखिल होने वालों में सबसे पहले मेरी बेटी फ़ातिमा होगी। हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि मैंने आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमसे मोहब्बत करने वाले कहाँ होंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे पीछे होंगे। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से रवायत है कि आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी बेटी का नाम फ़ातिमा इसीलिए रखा गया है
کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اور اس سے محبت رکھنے والوں کو دوزخ سے الگ تھلگ کر دیا ہے۔ حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں یہ آیت مبارکہ، اے اہل بیت، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی آلودگی دور کر دے اور تم کو خوب پاک صاف کر دے، یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ایک کملی میں ڈانپ لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بھی کملی میں ڈانپ لیا، پھر فرمایا، الہی یہ میرے اہل بیت ہیں، ان سے نجاست دور کرو اور ان کو خوب پاک صاف کر دو۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ہم اہل بیت سے بغض رکھنے والے کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام امت مصطفیٰ کو اہل بیت اطہار کے ساتھ سچی اور پاکیزہ محبت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔